आओ पढ़ते हैं। कौन कौन सवाल करवाया था? दो ट्रिक दे गए, दो ट्रिक बताई। जब व्यक्ति जा रहा हो, व्यक्ति, कार, दुनिया जा रही हो, दो बार, कभी लेट पहुंच रहे हो, कभी जल्दी पहुंच रहे हो, तो कुछ ट्रिक बताई थी हमने आपको, याद तो होंगी? बताइयो। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। तुम कह रही हो योगफल इंटू समय अंतराल। अगर योग लिखेंगे तो समय, कुल समय लगेगा। अगर यहां नीचे लिखेंगे चालों का अंतर तो यहां भी लिखेंगे समय का अंतर। नीचे अंतर तो ऊपर अंतर, नीचे योग तो वहां भी समय का योग। ये बताए थे ना। और योग वाला फॉर्मूला तब लगेगा तब जाना है और आना है, दोनों काम साथ में हो रहे हो। कोई गया कोई आया, कुल मिला के समय कितना लगा, हाँ या ना? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जिस प्रकार से हमने एक चैप्टर पढ़ा था टाइम एंड वर्क, पढ़ा था कि नहीं? और मैंने बार बार उस चैप्टर में ये बोला था, ढंग से पढ़ लेना मेरे लालों, अच्छे से पढ़ना देवियों, अच्छे से पढ़ना लालों लालियों। ये सब कहा था कि नहीं? क्यों कहा था? क्यों मैंने बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे हम, पाइप एंड टंकी, सेम कॉन्सेप्ट लगे थे कि नहीं? ऐसी ये चैप्टर है, ये चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक नया चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, तो तभी समझ में आ पाएगा जब जो समझ में आ जाएगा, जो उसका बेसिक है। जिन्हें जय में ही दिक्कत आ रही है तो वह बोट में बैठा के वो डबो दंगे वाए, फिर नहीं उठ पा रहा वो, फिर तो कब उठेगा? अगले जन्म में। समझ में आया? क्योंकि उसमें नाव जो है वो धारा के साथ भी चलेगी और नाव जो है धारा के विपरीत भी चलेगी, है ना? धारा मतलब पानी के साथ चलना और पानी के साथ, पानी के अपोजिट में चलना, दोनों काम होंगे कि नहीं? भाई नदी में कूद जाओ तो नदी जिस दिशा में बह रही हो तो धारा के साथ और नदी जिस डायरेक्शन में आ रही है और उसमें जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो उसमें भी तो स्पीड ही लगेगा कि नहीं? नाव जा रही है तो स्पीड तो हो रही है कि नहीं? और जा रही है तो डिस्टेंस भी कवर हो रही है, और डिस्टेंस हो रहा है तो टाइम भी लग रहा है कि नहीं? तो सेम चैप्टर हो गया कि नहीं? हाँ क्या ना? और आप जानते जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वर्तमान में अभी हाल चल रहा है, ये बेसिक है काय का, ट्रेन का, और दोनों मिला दो तो बनता है फिर बोट एंड स्ट्रीम। हमें तो ट्रेन भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यापम में आपने सब लोगों ने फॉर्म डाले हैं, व्यापम का बढ़िया फेवरेट टॉपिक है ये, सवाल मिलेगा ही आपको टाइम एंड डिस्टेंस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नहीं होगा तो अभी 15 तारीख से एडमिट कार्ड आ गए काय के, पटवारी के, पहला ही पेपर 15 है, वही में तुम्हें पता चल जाएगा किस लेवल का पेपर आ रहा है, मैथ में क्या पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है? आओ पढ़ते हैं अब। अरे सवाल ये है पहला सवाल आज का। आओ प्रिय छात्रों देखते हैं सवाल को। देखो इधर बोर्ड पर देखो, कोई मोटर गाड़ी है 10 घंटे में यात्रा पूरी कर लेती है, 10 घंटे में यात्रा पूरी कर लेती है, आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से करती है। दूरी बताएं। मतलब ऐसा है कि जब एक कोई रोड है तो एक कोई डिस्टेंस भी होगा, है ना? इसे एक कोई मोटर है वो कवर कर रही है डिस्टेंस, इसमें से बोल रहा है वो आधी दूरी, तो आधी, अब पूरी तो होगी, कोई ना कोई पूरी तो मानना पड़ेगा हमें, x पूरी हो गई। आधी दूरी, आधी दूरी कितनी होती है? x बटे 2। ओ हाँ, शेष दूरी, तो शेष भी कितनी बची? x बटे 2 किलोमीटर, जे हो गए आधी दूरी,
पूरी दूरी ये थी, इतना समझ में आया। पूरी दूरी हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर, जिसमें से आधी दूरी मतलब x बटे दो से ही भाग देंगे ना आधी के लिए। एक का आधा क्या होता है, आधा ही होता है, तो आधा आधा पूरा, तो आधी दूरी बराबर पूरी दूरी, ठीक है ना। ये तो आ गया डिस्टेंस इनका, इनकी स्पीड भी दी है। आधी दूरी कवर करता है काय में, 21 किलोमीटर प्रति घंटे में, और शेष दूरी करता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे में। क्या यही चल रहा है कि नहीं? आप मुझे बताइए, आपके पास डिस्टेंस भी है, आपके पास स्पीड भी है, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हैं? हाँ या ना? और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? हम टाइम के बराबर में क्यों कर रहे हैं इसे, हमें क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि टोटल टाइम कितना लगता है। ये दूरी कवर करने में, ये दूरी कवर करने में उसे 10 घंटे लगते हैं, तो अगर मैं ये समय निकाल लूँ, ये समय निकाल लूँ, तो 10 घंटे के बराबर होगा कि नहीं होगा? और हाँ, हमें पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है कि नहीं? तो मैं आधी दूरी तय करने में लगा समय निकाल सकता हूं। देखिए आधी दूरी d हो गए, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, t बराबर d अपॉन s, इस फॉर्मूले से कर रहे हैं हम। देखिए d लिख दिया मैंने, s दिया होगा आपको, s मतलब स्पीड कितनी लगती है, 21, कोई दिक्कत? फिर आधी दूरी, तेज दूरी मतलब आधी दूरी, आधी जाओगे आधी बची ना, इसके लिए स्पीड कितनी है, 24। तो आप बताइए स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ही निकल के आएगा कि नहीं? और ऐसे ही मैं जिन दोनों टाइमों को प्लस करूंगा तो 10 घंटे हो जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उसने कहा कि मोटर को कितने टाइम लगता है पूरी दूरी तय करने में, 10 घंटे में। तो जे वाला समय और जे वाला समय जब मैं प्लस करूंगा तो कितने के बराबर आना चाहिए, 10। क्या आपको क्लियर हुआ? किसी कोई दर्द? आंख देखो, 21 यहीं चला जाएगा। अब जिन्हें नहीं आता भी देख लो, a अपॉन बी, और जो ना आ गया सी, सॉल्व कैसे करते हैं? तो आप जो 3 है बाकी बटे में एक और मान लो, ठीक है। अब इसे लिखे, ऊपर वाला ऐसा कैसा लिखा रहेगा, a अपॉन बी, जो a अपॉन बी, नीचे जो जे लग रहा है ना, जो साइन, इसका मतलब होता है गुणा करना, और जो नंबर है ना पलट कर लिखा हो जाता है 1/c। समझ में आया ना? तो इसका यही मतलब हुआ ना कि जैसे मैं अगर इसे हटाऊं यहां से, तो जी वाले का गुणा यही हो जाता है कि नहीं? तो 21 का गुणा 2 में ही हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? 21 दूनी 42 प्लस 24 दूनी और बराबर में 10। 2 हैं तो मैंने आपसे बोला है कि कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसे। 48 का एक्स में, 24 का एक्स में, हाँ ले घबरा गए, ले नीचे दोनों का इंटू करके लिख दो, बराबर में 10। 48 42 होते होंगे कछु, 90 तो हो ही जाते होंगे, 90x 42 48 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएंगे कि नहीं? x बराबर 42, डायरेक्ट काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 चौको 12, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 छंग 18, x और 14 का 16 में इंटू करें तो 224 किलोमीटर टोटल किलोमीटर निकल के आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया सबको? जो चीज समझ में आए वो पूछ लेना, लिख लो। वैसे मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता सकता हूं, पर बताऊंगा नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं इसकी ट्रिक आपको। देखिए तो सुनो यार मेरी, तुम्हारे लिखने में व्यस्त मत रहो, घर जाकर लिख लीजिए। सुनो पहले, टाइम दें तो लिखो, नहीं तो पढ़ो, ध्यान से सुनो, सुनिए ध्यान से। मैं ट्रिक क्यों नहीं बता रहा हूं इसकी, देखिए इस सवाल को आप ध्यान से देखें।
कोई मोटर गाड़ी 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवालों में ये लाइन कॉमन मिलेगी आपको। यहाँ के बाद ये दिया है आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे में और शेष दूरी 24 किलोमीटर। यहाँ अंतर रहेगा हर क्वेश्चन में। यहाँ दिया है आधी दूरी, मैं कह देता दूरी का 1/3 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे से शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे में करता है। अब आधी आधी रहेगा, आधी आधी रहेगा। मैं ये कह देता दूरी का 20% भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे से शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या पूरा एक ही रहा? क्या पूछ रहा है तुमसे? रहेगा? नहीं रहा ना? दोबारा सुनो। दूरी का कुल दूरी का 10 घंटे में तय करता है दूरी का 1/3 भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे में, 1/5 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे में, शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे में कवर करता है। तो कुल दूरी बताएं। अब मैंने दूरी को 3 भाग में डिवाइड कर दिया कि नहीं? आप जानते हो क्वेश्चन इस पे दूरी के अनुसार चाहे जितने बांट लो बढ़ जाएंगे कि नहीं? तो हर बार ट्रिक हर क्वेश्चन की अलग होगी कि नहीं होगी? पर ये जो लॉन्ग मेथड देख रहे हैं ना, ये हमेशा एक ही रहना है, ये कहूं नहीं बदलेगा। वो 3 दूरी दे देगा तो यहाँ 3 बार लिख लेंगे हम। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इससे हमारा सवाल एक ही तरह से बन जाएगा कि नहीं, इसलिए हमने इस मेथड से। और ये भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप देख रहे हैं ये तुरंत हो गया। बड़ा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, इसलिए ट्रिक नहीं दे रहा। लेकिन ट्रिक वो अच्छी लगती है जो सब सवाल पे लग जाए। हर सवाल की ट्रिक ढूंढते फिरेंगे तो हम ट्रिक याद कब करेंगे? फिर ट्रिक का नहीं याद कर भी एक ट्रिक चाहिए, नहीं चाहिए? 4 सवालन की ट्रिक कर लेंगे अलग अलग, फिर 4 ही ट्रिक नहीं याद कर भी फिर एक ट्रिक, हाँ या ना? और फिर बाय याद रखो अभी तो कोई सहज नहीं है ना, समझ में आ रहा है? इसलिए ट्रिक नहीं बताएं हर सब। एक ऐसा सवाल जैसे कल पिछली क्लास में बताई थी ना ट्रिक, कि दोनों बार गया हो लौट के ना आया हो तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतिम समय अंतराल, है ना? अब ऐसे सवाल वो कुछ भी दे दे सब में लग जाएगी। एक बताए थे गया और आया कुल समय लगा होगा तो उसके लाने भी एक ट्रिक दे। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे और हर बार वही ट्रिक लगेंगी, पर ऐसे सवालों में नहीं लगेगी वो ट्रिक। इस सवाल की ट्रिक अलग हो जाएगी, ऐसा ही कुछ और आएगा तो उसकी अलग होगी। तो करो ही मती ना, ऐसे आफत पालना ही नहीं है। लॉन्ग मेथड आप देख रहे हैं 4 लाइन में ही हो गया कि नहीं? समझ में भी आ गया ना? दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट करें? किसी को पूछना है? बताओ करें। इसे करते हैं सवाल को, तेजी से करते हैं। दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी, ये दिल्ली है ये अमृतसर है, दिल्ली अमृतसर की बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, ठीक है ना? एक रेलगाड़ी 4 बजे दिल्ली से निकलती है, यहां से निकल रही है कितने बजे? 4 PM पे, ठीक है ना? और स्पीड है इसकी कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी स्पीड से जा रही है, हाँ या ना? यहां से भी एक ट्रेन जा रही है, हाँ है वह ट्रेन अमृतसर से कितने बजे निकल रही है? 3:20। तो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है, यही दिया ना क्वेश्चन में, पूछ रहा है अपन से यार। हाँ, दिल्ली से कितनी दूरी पर ये गाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी? कहाँ से? दिल्ली से कितनी दूर पर मिलेंगी? माना कि x किलोमीटर पर मिलेंगी, ऐसा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर मिलेंगी। कुछ पता तो है नहीं कब मिलेंगी, पर जहाँ भी मिलेंगी कुछ ना कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी? जे इधर से चल रही है वो उधर से चल रही, तो बीच में कहीं मिलेंगी। तो माना कि
जैसे मान लेते हैं दिल्ली से x किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ठीक है ना? और हाँ, दिल्ली वाली गाड़ी जो है वो x किलोमीटर चलेगी। और हाँ, तो अमृतसर वाली गाड़ी कितनी चलेगी? कितनी चलेगी? 450 माइनस x, यही चलेगी कि नहीं? ये 80 की चल रही है, वो 60 की चल रही है। इन्हें तय करने में कोई समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? ऐसे जैसे माने हम एक ट्रेन ट्रेन है ना, हाँ, ये ट्रेन ए हो गई, ये ट्रेन डी हो गई। जी मान ले, ट्रेन ए और ट्रेन डी। जैसे मैं लिखूं ट्रेन ए द्वारा 450 माइनस x किलोमीटर को तय या कवर तय करने में लगा समय। कोई ना कोई समय लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? टाइम टेकन बाय ट्रेन ए फॉर 50 माइनस x किलोमीटर, कोई समय लगेगा कि नहीं? ये इसने समय ले लिया, कौन ने? ट्रेन ए ने। कौन ने समय ले लिया? ट्रेन ए ने। लेगा कि नहीं? ट्रेन यहां से निकलेगी तो कोई ना कोई समय लेगी कि नहीं लेगी? हाँ या ना? माइनस ट्रेन, सॉरी ये ट्रेन, हाँ जी ट्रेन ए है, वो ट्रेन डी है। ट्रेन डी द्वारा x किलोमीटर को तय करने में लगा समय। इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो दोनों के टाइम डिफरेंस का मतलब पता चल जाएगा कि नहीं, कितना टाइम डिफरेंस है। ये टाइम डिफरेंस क्यों निकलेगा? तो आप जानते हैं एक ट्रेन निकल रही है 4 बजे, एक निकल रही है 3:20 पे, तो एक 4 बजे निकल गई, एक 3:20 पे निकल रही है, तो दूरी बराबर तो तय होंगी नहीं, समय के कारण कुछ ना कुछ अंतर आएगा ना। तो उस समय में कितना अंतर है ये पता चल जाएगा कि नहीं? तय करने में लगा समय, तय करने में समय बराबर क्या होता है? क्या होता है? चाल बटे दूरी। समय बराबर क्या होता है? चाल बटे दूरी। ये देख रहे हैं आप? अगर नींद नहीं गई का? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर, तो फिर समय बराबर चाल इंटू दूरी। समय बराबर चाल इंटू दूरी, दूरी बटे चाल। पागल हो गई तुम, ग्वालियर ले जान पड़ेगी। तो यहां भी समय का फॉर्मूला लगेगा और यहां भी समय का फॉर्मूला। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब इसने दूरी कितनी चली? 450 माइनस एक्स लिख रही है ना इसमें, देखो हाँ या ना? स्पीड कितनी रही इसकी? 80, ये रही। ट्रेन ए ने कितनी दूरी, ट्रेन डी ने कितनी दूरी चेक करी? x, कितनी स्पीड से? 60। तो ये समय निकल के आया कि नहीं आया? इन दोनों का समय का जो अंतर है, तो आप बताइए वो इन दोनों के चलने के अंतर के बराबर होगा कि नहीं? वो 4 बजे चली और ये 3:20 पे चली, कितने का डिफरेंस है? कितने का? मिनट का है, और चूंकि ये काय में है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो काय से भाग देना पड़ेगा 60 से। क्लियर हुआ क्या? इतना समझ में आया क्या? अब सॉल्व करें आगे। मैंने बताया आपको दो हों तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। 60 का मल्टीप्लाई यहाँ में करो, 80 का मल्टीप्लाई यहाँ में करो, नीचे 2 मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये करते हैं ना? 60 450 माइनस एक्स माइनस के 80x हो जाएंगे कि नहीं, अपॉन 60 इंटू 80 बराबर 40 बटे 60। यही होगा कि नहीं होगा बताइए? कौन किसका बजा दो फोन? यही होगा कि नहीं? 60 से 60 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? वहां पहले आगे जल्दी से
60 की मल्टीप्लाई अंदर होगा कि नहीं? तो 450 इंटू 60, 60 का x में होगा, माइनस के 60x माइनस के 80x, कितने हो जाएंगे? कितने? माइनस के x। कोई दिक्कत? 80 का इंटू 4 में हो जाएगा 3200, यही आएगा कि नहीं आएगा? ओ हाँ, ये 3200 इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 140 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, लेकिन बाकी पहले इनको इंटू 35, जैसे 24 27 हो गए, दिखा रहा हूं। हाँ क्या हो गया? हाँ एक और जीरो लो, माइनस के 3200 बराबर में 140x हो जाएंगे कि नहीं? काटो, माइनस करो, करियो, जाए सॉल्व करियो, जाको आंसर निकाल के बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आती, वही किलोमीटर मिल जाएंगे फिर अपन। करें, जल्दी करें इसे। तो अधिकतरों का आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है? क्या कर देते हैं अगले पेज पर अपन इसे। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 170 किलोमीटर। तो हमने क्या लिखा था? एक्स क्या माना था? माना कि दिल्ली से एक्स किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, तो माना कि अब माना क्या होगा? अब तो प्रूव कर दिया हमने, दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। क्लियर हो गया? लेकिन उसने ये भी पूछा था, साथ में पूछा कितने बजे मिलेंगी, हाँ या ना? पूछा था कि नहीं? ट्रेन ए कब मिलेगी, तो ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय निकाल लें, तो ए द्वारा लिया ट्रेन ए मतलब ट्रेन डी, दिल्ली वाली ट्रेन मिलना है कि नहीं? क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। और सच्चा दिल्ली से कितनी दूरी पर ये गाड़ी एक दूसरे से, दिल्ली से निकालना है ना, तो दिल्ली वाली ट्रेन कब मिलेगी वही निकालना है कि नहीं? तो दिल्ली वाली ट्रेन जो डी मानी थी कि नहीं, तो इसका ही निकालेंगे अपन। तो ट्रेन डी द्वारा लिया गया समय, इतने रंग बिरंगे हो जाते हैं यार, समझ में नहीं आए। होली तो जय खेल रहा है सही। ट्रेन डी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, अब आपने दूरी तो निकाली ली है कितनी, और ट्रेन डी की स्पीड कितनी है? 60। क्या आप डिवाइड कर पाएंगे? जो कर पाए वह इनाम है। कर लिया? कितने का पाओ है? बहुत बड़ी, मैं समझ गया था इतना ही आएगा। आओ मैं भी डिवाइड करूंगा। 60 दूनी कितने बच गए? 50। और हाँ, आप जान दीजिए घंटे ये मिनट है, हाँ है ना? तुमने दशमलव में लाए होगे, लाए ना जी, है तो सही। तो ट्रेन मिली कितने? 2 घंटे 50 मिनट बाद मिल जाएगी, 2 घंटे 50 मिनट बाद मिल जाएगी। लेकिन कितने बजे मिलेगी जो अभी नहीं आओ? ट्रेन डी कितने बजे चली थी? 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे में हम जोड़ दें कितने? 2 घंटे 50 मिनट। तो आप बताओ कितने बजे? 6 घंटे 50 मिनट पे मिलेगी कि नहीं? तो दिल्ली से 6 घंटे 6:50 पर ट्रेन मिल जाएगी, किससे? अमृतसर वाली ट्रेन से। समझ में आया? क्या बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था? समझ में आया कि नहीं आया? ट्रेन दिल्ली से कितने बजे मिलेगी? 6:50 पर। यह ऑप्शन ये है, 6:50 पर ट्रेन मिल जाएगी, किससे? लेकिन अगर वो ये भी पूछ लेता अमृतसर वाली ट्रेन कब मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, तो फिर अमृतसर वाली ट्रेन के हिसाब से निकालते, हाँ या ना?
निकालते कि नहीं निकालते? तो उसका निकाल लेते फिर अपन, उसमें 80 से भाग देते हम, फिर 3:20 में जोड़ देते, तो वो ट्रेन कब मिलती है ये पता चल जाता। समझ में आ रहा है भैया? लिख डालो, कल लिखना का समझना है, पूछ डालो, ना हो समझ में तो दोबारा कर देंगे। बोल। दोनों के समय अंतर, ट्रेन तो तब मिलेगी, ट्रेन का हमने निकाला कि इधर से ट्रेन निकली, इधर से ट्रेन निकली, ठीक है ना, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पे निकली, तो दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है, वो टाइम डिफरेंस निकाल लिया हमने। समझ में आया कि नहीं है? क्या निकाला हमने? टाइम डिफरेंस के। दोनों ट्रेन चल रही है ना एक दूसरे की तरफ, तो इधर से चली इधर से चली, उतने में भी कितनी चली उस हिसाब से निकाल लिया हमने। किसका? टाइम का डिफरेंस। एक 4 बजे निकल रही है, एक 3:20 में निकल रही है, तो दोनों के टाइम डिफरेंस कितना है? तो 40 मिनट लगाएंगे ना। हमने वो समय निकाला ही नहीं है, हमने ये निकाला एक ट्रेन निकलती है 4 बजे, उसके द्वारा लिया गया समय इस दूरी को तय करने में, वो तो उसी हिसाब से लेगा कि नहीं? हमने कहा कि दिल्ली से x किलोमीटर पर दोनों ट्रेन मिलेंगी, अब x किलोमीटर को तय करने में d द्वारा लिया गया समय, क्लियर है, और अमृतसर द्वारा लिया गया समय, इससे निकालेंगे ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमने कहा x, तो इसका x बटे कितना आ जाएगा, जो स्पीड, इसका आ जाएगा 450 बटे कितना 80, और दोनों में कितने बजे निकली थी, एक 3:20 पे और एक 4 बजे, तो समय अंतर तो यहीं से स्टार्टिंग से लिया जाता है कि नहीं? इसलिए स्टार्टिंग का हम कल वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब पिछली क्लास में, तो शुरू से ही लिया था कि 5 मिनट लेट हो जाता है 10 मिनट से, वो शुरू से ही बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? निकाला तुमने? कितना आया? हाँ, अब जोड़ो। हाँ, तो अब इसको कितना समय लगा उसे तय करने में, और उसको कितना समय लगा तय करने में, तो दोनों का अलग अलग होगा कि नहीं होगा? जैसे आप यहां से निकले दुकान के लिए और भैया घर से निकले, तो दोनों का समय बराबर रहेगा क्या? अलग अलग रहेगा ना, पर मिले ना दोनों। यहां से आप 5 मिनट में पहुंच जाती, वो 10 मिनट में पहुंच जाता है, अब आप कैसे, अब मिल रहे हैं तो समय तो बराबर लगना चाहिए। कहां से लगना चाहिए? आपने कम दूरी तय करी और उसने ज्यादा दूरी तय करी, तो ज्यादा दूरी वाले का समय ज्यादा लगेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अगर टाइम बराबर होता, स्पीड बराबर होती, तो फिर दोनों को बराबर समय लगता कि नहीं लगता, और फिर बीच में ही मिल जाते, फिर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 450 का आधा कर देते। जैसे दो व्यक्ति अगर 80 की स्पीड से घर से निकले, कितने की से, दोनों शाम को 4 बजे निकले, 300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 300। कितनी है? 300 है। दोनों के दोनों कितने बजे निकलते हैं? 4 बजे। दोनों की स्पीड है 60। कितने बजे मिलेंगे? आप जानते हर चीज सेम है तो आधा ही कर दो कि नहीं कर दो, निकालने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? लेकिन जैसे ही स्पीड में और टाइम में डिफरेंस आता है तो सब चीजें सबकी बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? समझ में आए ना? कोई व्यक्ति यहां से चले इस बेंच के लिए तो समय अलग लेगा, और कोई व्यक्ति वहां से चले इस बेंच के लिए तो समय ज्यादा लेगा, और चाल भी ज्यादा, सॉरी दूरी भी ज्यादा चलेगा कि नहीं? तो दूरी ज्यादा चलेगा, समय अलग पे चला है, तो इसकी स्पीड अब क्या है क्या नहीं है? अगर स्पीड सेम भी है तो भी समय अलग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है कि नहीं भाई? दूरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि समय कितना लगेगा। अगला क्वेश्चन दे, ये लिख लिया पूरा, जाओ लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो दो तरीके हैं, एक तो अब बिना देख के ही हल हो जाए वो। देखो, अपनी गति के 3/4 चाल से, कितने से, 10 मिनट लेट हो जाता है,
आप जानते हैं चाल का उल्टा क्या होता है? समय। चाल का उल्टा समय। इसमें कितना लगा? 4/3 समय लगा कि नहीं? हाँ या ना? क्यों? हाँ। इसका मतलब है कि यहाँ 1 मिनट का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 मिनट का अंतर जो आ रहा है वो काय के बराबर है? 10 मिनट के अंतर है कि नहीं? 1 मिनट 10 के है तो 3 काय के बराबर हो जाएगा। तो मतलब आंसर क्या हो गया? यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस किस का आ रहा है? सॉल्व हो गया। और अगर इससे नहीं करना है, डिटेल में करना है, तो सुनिए। माना कि उसका सही समय x मिनट है या x मिनट में पहुंच जाता है। दूरी को तय करने में आमतौर पर उसे कितना समय? माना कि x मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? माना कि x मिनट। माना कि x मिनट लगते हैं अगर वो सही स्पीड से चले तो। लेकिन जब वो इस स्पीड से चलता है, 3/4 स्पीड से चलने में लगा समय, तीन बटे चार एक्स, तो ये हो जाएगी 4x/3 किया जाएगा। हाँ या ना? समय निकाल लिया ना? ओ हाँ, समय जब निकाल लिया तो यहां समय का अंतर दिया कितना? 10 मिनट दिया है कि नहीं? हाँ या ना? तो 4x/3 माइनस के x बराबर 10 मिनट का अंतर है कि नहीं है? ओ हाँ, ये पहले समय लग रहा था x मिनट, अब ये समय लग रहा है इसे। दोनों का अंतर यहाँ 3 आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा? 3। यहाँ 4x - 3x कितने बचे? बराबर 10। x बराबर आंसर आ गया। इससे कर लो अगर नहीं आ रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे जाइएगा। एक मिनट रुकना। ये लगा 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर होंगे? इंग्लिश में अभी बता रहा हूं, पहले हिंदी में देख लेना क्वेश्चन को पूरा। लिखना हो तो लिख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत 4 चीजें निकालनी है आपको। लिख लीजिए पहले इस क्वेश्चन को। और सबने लिख ला। लिख लिया इंग्लिश वालों ने? बेसिक क्वेश्चन है, इसमें 4 बना के दे दिए, चाहे कर लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएंगे।